हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे। होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बिल्कुल जोरों शोरों से कर रहे होंगे। बेटा मैं नितेश मिश्रा आज की इस वीडियो में कंटिन्यूटी चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूं और आज बेसिकली हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। जो प्रॉब्लम्स हमारे पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो, तो बेटा मेनली आज टारगेट उन्हीं को करना है कि क्वेश्चंस में कैसे हम अपना कंसेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहले 5 मिनट हल्का सा मैं आपको रिकैप कर देता हूं कि क्या क्या हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सो बेटा कंटिन्यूटी अगर हम किसी भी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ए, वी आर गोइंग टू चेक कि कोई गिवन फंक्शन, सपोज बेटा ये फंक्शन हमको गिवन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, दिस इज गिवन टू अस। अब हमें एट एक्स इक्वल टू ए चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सो ग्राफिकल मेथड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। अब हम बात करते हैं कि ग्राफ हमें नहीं दे रखा, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, देन हाउ वी कैन चेक कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहां पर हम 3 चीजें कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। ठीक है, जब भी आपको लिमिट के अंदर कोई फंक्शन दिखाई दे तो याद रखना, एक बेहतरीन सी बात याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है बच्चों? ध्यान से सुनो। पहली बात याद रखनी है कि हमको अपने आप से 2 क्वेश्चंस करने हैं। क्या करने हैं? 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। फंक्शन कौन सा पिक करना है, विच फंक्शन टू बी पिक्ड। मतलब सर फंक्शन तो एक ही होगा, नहीं, देयर आर सम कंडीशनल फंक्शंस आल्सो। बेटा अगर फंक्शन सिंपल ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो ये तो बेसिक सिंपल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। लेकिन कई बार फंक्शन आपको ऐसा भी लिख सकता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल फंक्शन, कि भाई अगर हमारा x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन कुछ और होगा, ओके, और अगर हमारा x लेस देन 1 है तो फंक्शन कुछ और ही कर दिया। समझ में आ रहा है सबको? सो हमें ये सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना है कि विच फंक्शन वी सपोज टू पिक, कौन सा फंक्शन हमको उठाना है। ठीक है, कौन सा फंक्शन हमको उठाना है। ठीक है, एक बार बेटा ये डिसाइड हो जाए कि ठीक है सर हम फंक्शन ये वाला पिक कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको अपने आप से क्या पूछना है कि ऑन द प्लेस ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा? एक्स की प्लेस पर, देखो ध्यान से, ये एक्स है, अगर इस लिमिट को ध्यान से देखो तो एक्स की प्लेस पर हम लोग क्या रखने वाले हैं बच्चों? a माइनस एच। जो भी फंक्शन हम पिक कर रहे होंगे वहां पे जहां भी x है उसकी जगह पे हम लिख देंगे a माइनस एच। एक्सक्यूज मी, यहां तक बच्चों सबको समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है विच फंक्शन टू बी पिक्ड, कौन सा फंक्शन हम पिक कर रहे हैं। और यू कैन से विच फंक्शन टू बी टेकन। सेकेंड चीज बेटा, ऑन द प्लेस ऑफ एक्स व्हाट वी आर गोइंग टू पुट। ऑन द प्लेस ऑफ एक्स, ठीक है, ऑन द प्लेस ऑफ एक्स what we are going to put। बेटा अगर ये 2 क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछे और उसका प्रॉपर आपको आंसर मिल गया कि यार फंक्शन सर ये वाला उठाना है और x की प्लेस पर, x की जगह पे क्या रखना है, ठीक है, ये 2 बातें बेटा आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि सर फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूला बेटा आप आराम से देखना, क्या फॉर्मूला था, देखो ध्यान दीजिए बेटा।
तो हमने लिया a माइनस एच, ठीक है। फंक्शन कौन सा उठाना है और फंक्शन में x की प्लेस पे क्या रखना है, ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है। सेकंड, अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट, सो इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h, ठीक है। इसमें भी अपने आप से सेम वही दो क्वेश्चन करने हैं, क्या, फंक्शन कौन सा उठाना है और फंक्शन में x की प्लेस पर क्या रखना है, ठीक है। ये दो बातें क्लियर होने के बाद, और इन दोनों से पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a। क्या बोलते हैं इसको बेटा, दिस इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। बहुत बेसिक चीज समझा दी, मतलब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने आना चाहिए। लिमिट मैंने सिखाई दी आपको कैसे कैसे यूज करना है, और जितना बताया है उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है फॉर 12th क्लास, मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। राइट हैंड लिमिट आपको बता दिया कैसे निकालना है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, सीधा सीधा आपको आंसर मिलेगा। सम टाइम, कई बार फॉर असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, कई बार बेटा इसको ऐसे भी लिखते हैं, x टेंडिंग टू a माइनस, समझ रहे हो, a से थोड़ा सा कम हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इसको भी बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट ही कहा जाता है, ठीक है। सम टाइम इसको इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, मतलब हम a प्लस पे, मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा जो वर्ड यूज कर रहा हूं दैट इज वेरी थोड़ा, बहुत ही थोड़ा, ध्यान रखना, 0 टेंडिंग टू 0, ये जो चीज है ना, दिस इज कॉल्ड वेरी वेरी स्मॉल, मतलब h इतना स्मॉल है कि टेंडिंग टू 0 है। ये बात डिस्कस हो गई थी हमारी, ठीक है। तो अगर हमारा किसी भी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर आता है, देन वी कैन से, देन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। बहुत बेसिक चीज बता दी कि भाई अगर तीनों चीजें बराबर आ रही हैं तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूअस है, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए बेटा, अगली स्लाइड पे आते हैं। ओके, तो बच्चों अभी तक जो हमने देखा समझा, सारी बातें क्लियर होने के बाद ये चीज आई थिंक सबको समझ में आ गई है कि भाई दिस इज व्हाट, this is what beta, your left hand limit, right hand limit and value of the function with one condition कि यहां पे जो भी हम h ले रहे हैं, that interval, वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, यानी that is tending to 0. So this is your right hand limit, this is your left hand limit and this is what value of the function. अगर तीनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। बात करते हैं बेटा डिफरेंशिएबल कब होगा फंक्शन, ठीक है। सो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी हमको दो चीजें देखनी है, दैट इज राइट हैंड लिमिट एंड सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। तो देखो बड़ा बेसिक है, इसमें बहुत बहुत सिंपल है, मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से बेटा, मान लीजिए ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, सपोज दिस इज योर फंक्शन एंड वी आर इंटरेस्टेड कि ये फंक्शन हमारा एट x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। वी वांटेड टू फाइंड आउट कि वेदर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a और नॉट। सो बेटा हमें करना क्या होता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या करना है, देखो। अब देखो जैसे सपोज करो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, हम ये देखते हैं कि इसके थोड़े से लेफ्ट में, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, सब सिखा रखा है पहले ही, बताइए बेटा क्या वैल्यू होगी। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू हो जाएगी f व्हाट a माइनस एच, बहुत ही छोटी डिस्टेंस पे गए, स्मॉल डिस्टेंस h है ना,
वेरी स्मॉल डिस्टेंस h, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज नथिंग बट व्हाट, a माइनस h। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस h, अगर हम थोड़ा राइट में जाएं, सो वी विल सी कि ये जो हमारा लेंथ आ रहा है, दिस इज व्हाट, f a प्लस h, और ये जो बीच में वैल्यू आ रही है बेटा, दिस इज एफ ए। समझ में आ रहा है सबको? अभी बहुत बेसिक चीज पे आना कि अगर आपको इतनी बात क्लियर हो रही है देन व्हाट। अब देखना ध्यान से, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें कि सर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, तो समझा दूं। सिंपल सा फंडा है, इसको ये पॉइंट क्या होगा, a प्लस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझाता हूं मैं आपको। बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के कंसेप्ट में बड़ा बेसिक चीज हमको याद रखनी है, क्या, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। बड़ा बेसिक, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो डेल्टा एच है, सॉरी डेल्टा एक्स, ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इसीलिए इसको क्या लिख दिया, टेंडिंग टू जीरो। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं dy बाय dx। देख लो, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर तुम इसको देखोगे तो इसको कुछ और नहीं बोलते हैं, बड़ा बेसिक चीज है, इसको बोलते हैं चेंज इन y। y में क्या चेंज किया, ठीक है, और इसको बोलते हैं चेंज इन x। इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन x। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, इसी को बेटा हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन x, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल है। अगर हम देखें, सो ये जो बेटा आपको दिखाई दे रहा है ना, 3 विकेट जैसे दिखाई दे रहे नहीं, विकेट लगा रखा जैसे, तो इसको बोलते हैं ये y की वैल्यूज है, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग में बेटा इस पॉइंट पर थे, दिख रहा है, इस पॉइंट पे, ये देखिए ये पॉइंट पे। फिर उसके बाद हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो दिस इज आवर फाइनल पोजीशन, ये वाला हमारा फाइनल पोजीशन होगा। सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बेटा क्या होती है वैल्यू, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, या मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद आ जाऊंगा मैं इस पे कि भाई h टेंडिंग टू जीरो कैसे आया। तुम सिंपल करो, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। देखो तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, अरे देखो यार, इन y दिस इज योर इनिशियल वैल्यू, दिस इज योर फाइनल वैल्यू, दिस इज योर इनिशियल वैल्यू, दिस इज योर फाइनल वैल्यू। और अगर हम इसमें देखें, सो इनिशियल वैल्यू इज a, फाइनल वैल्यू इज a माइनस h, तो यहां पे आ जाएगा फाइनल a माइनस h माइनस a। क्लियर है? बट यहां पर एक छोटी सी कंडीशन है, क्या, ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, दिस डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज व्हाट, वेरी स्मॉल। क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा। तो यहां पे ये लिखना मैंडेटरी हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। और देखो सीधा आपको जो फॉर्मूला मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है बच्चों? नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो जरा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट, वही ना कंडीशन तो लगाओगे, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो चेंज इन y हो गया a प्लस एच माइनस एफ ए। देखो दिस इज योर फाइनल, नाउ दिस इज योर इनिशियल, ठीक है, होल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पे बेटा a से a कैंसिल करोगे और जो हमारा आएगा, दिस इज योर फाइनल राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब इधर की साइड में जितना चेंज हुआ y का विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर की साइड में यानी राइट साइड में जितना भी चेंज हुआ y का विद रिस्पेक्ट टू x, अगर दोनों बराबर आ गए तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। बस एक कंडीशन याद रखना कि अगर हमारा
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन दोनों का फाइनाइट आना जरूरी है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इनफाइनाइट आ रहा था मेरा और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी इनफाइनाइट आ रही थी, तो दोनों तो बराबर आ रहे हैं, तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देखो सुनो मेरी बात, अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव कोई भी एक वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, इसका साफ मतलब है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब आप ये चेंज निकाल ही नहीं पा रहे हैं तो उसको किसके इक्वल रखेंगे ना, समझ में आ रही बात। सो इसका फाइनाइट होना मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे आपस में इक्वल है तो कोई भी फंक्शन क्या होगा, कोई भी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दोनों फाइनाइट होने जरूरी है, ठीक है। इसको फटाफट नोट करिए, ठीक है। अगली स्लाइड पे आते हैं। ओके, आई थिंक बेटा अभी तक आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालते हैं, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे कैसे उनका आपस में रिलेशन है, ठीक है। क्लियर? ओके, चलिए। सो बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आई थिंक ये सारे लिमिट्स, कंटिन्यूटी वाला पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, डेरिवेटिव वाला पार्ट भी हो गया कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर फाइनाइट है तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, व्हाट, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, बेटा इसे ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशन है, तो देखो अगर सिंपल जनरल लैंग्वेज में बात करें कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तब हम उसके डिफरेंशिएबल होने की बात भी करेंगे। हाँ, अगर वो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो इसका मतलब श्योरिटी हो गई कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, मतलब उसके बारे में डिस्कशन करना ही बेकार है, ठीक है। व्हेन fx इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, किसी पॉइंट पर अगर हमारा fx कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अगर बेटा हमारा fx किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो एक बात समझ जाओ कि वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस पक्का होगा। मतलब कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, एकदम श्योरिटी है, इस बात की ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, सो इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। ध्यान रखना, कोई फंक्शन अगर बेटा कंटिन्यूअस है, अब देखो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों, आई थिंक मुझे लगता है आप क्वेश्चन नोट भी कर लो, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर बट not differentiable at x इक्वल टू मान लो 1 दे दिया। बेटा ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, मतलब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके बच्चों ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि हमें एक फंक्शन लिखना है जो हमारा कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर बट डिफरेंशिएबल नहीं है एट दिस पॉइंट, तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल काम करना है। फंक्शन है मॉडुलस x माइनस 1। अब आप कहेंगे सर कि ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, कंटिन्यूअस, तो देखो चलो ठीक है, हमको मॉडुलस का ग्राफ आता है बच्चों, देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ मॉडुलस फंक्शन, ये देखो 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट हुआ और ऐसे विक्ट्री साइन बना दिया, है ना, एज अ विक्ट्री साइन बना दिया, ये मॉडुलस का ग्राफ हो गया। तो भाई कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ा हमको बनाने के लिए, तो हम कह सकते हैं सर इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन।
बट अगर आप इस क्रिटिकल पॉइंट पे बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इस वाले पॉइंट पे, तो यू विल सी कि दो डिफरेंट डायरेक्शन हम यहां पर बना सकते हैं इस पॉइंट पे, इस पूरे ग्राफ के लिए। सो दो डिफरेंट डायरेक्शन या एक से ज्यादा डायरेक्शन कह सकते हो, मैं बना सकता हूं। सो दैट्स व्हाई ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। आपने सर ये डायरेक्शन क्या बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आया? ध्यान से सुनना बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सीखोगे कि कोई भी फंक्शन अगर है ना, जैसे सपोज करो मैं कहता हूं कि भाई ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक है, तो बेटा ए पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तो ध्यान रखना, ए पर अगर आप चेक करोगे तो आप कहेंगे सर देखो राइट हैंड लिमिट निकल रही है, बट इसकी लेफ्ट नहीं निकल रही है ना, ऐसा लगेगा आपको कि लेफ्ट नहीं निकल रही, तो कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट तो हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट। ध्यान रखना एंड पॉइंट पर, ठीक है, लेफ्ट एंड पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती है, राइट एंड पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा सिर्फ और सिर्फ एफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट से, और यहां पर एफ बी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट से। याद रखना एंड पॉइंट पे बच्चों हमें कंटिन्यूटी दिखाने के लिए जरूरत नहीं है, किसकी? लेफ्ट हैंड पॉइंट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, राइट एंड पॉइंट है तो राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, लेकिन ये ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कतई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पर एक से ज्यादा डायरेक्शंस दिखा सकते हो, यानी टेंजेंट बना सकते हो। एक से ज्यादा टेंजेंट बेटा जहां बन रहे हैं जिस भी पॉइंट पर किसी भी ग्राफ में, वो पर्टिकुलर फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब फॉर बीइंग डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, कोई भी फंक्शन बेटा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ एक डायरेक्शन शो कर सकता है टेंजेंट की, एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, तो उसको बोलते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा डेप्थ वाली बात हो गई, हमको तो देखो सिंपल सी बात करता हूं मैं, हमें ये याद रखना है बेटा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अगर सर ये दो पॉइंट पे पूछ लेता तो कोई टेंशन नहीं लेना है, दो पॉइंट पे पूछता तो हम दो क्रिटिकल पॉइंट वाला मॉड्यूलस लगा लेंगे। सो बेटा इस क्वेश्चन को आपको काइंड ऑफ याद रखना है कि अगर दो पॉइंट पे पूछता फॉर एग्जांपल, तो हम लिखते एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, सीधा हिसाब, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी बात। थोड़ा कुछ पॉइंट टू बी रिमेंबर वाली बातें हो जाए बेटा, इसे बहुत अच्छे से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक सबको क्लियर समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ सम ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन कैसे कहते हो, कैसे कैसे क्या क्या है। कोई भी बेटा हम पॉलिनोमियल फंक्शन ले लें, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर हम लेते हैं, ठीक है, हम कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर ले रहे हैं, सपोज ये हमने फंक्शन लिया, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी डिग्री का, देखो क्या लिखा है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट ऑफ रियल नंबर। यानी पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके लिए हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ऐसे बेटा तीन फंक्शन और दिख रहे होंगे आपको, साइन, कॉस एंड एक्सपोनेंशियल, दैट इज ई रेज़ टू पावर एक्स, इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। log x को देखोगे तो ये भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, बस ध्यान रखना कि अपने डोमेन में ही है। तो अगर बेटा log x का सबको याद होगा, है ना, जिसको आप ln x भी कहते हो, तो बेटा सबको बात पता होगी कि यहाँ पे जो x है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे ये बात लिखी है कि 0 से इंफिनिटी में हमारा जो log x होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है एंड डिफरेंशिएबल भी होता है एट एवरी पॉइंट, ठीक है, जो हमारा 0 से इंफिनिटी में लाई करे। जो मैंने आपको बोला था अभी, एक क्वेश्चन भी बेटा इस पे कराया था, अगर ध्यान हो तो, है ना, मॉडुलस x माइनस ए इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल ऑल द पॉइंट, सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन बस क्रिटिकल पॉइंट पे, यानी एट एक्स इक्वल टू ए, जिसपे डिनोमिनेटर सॉरी जिसमें ये मॉडुलस की वैल्यू 0 हो रही हो अंदर वाली,
वो पॉइंट बेटा क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। और एक फंक्शन और मेरे कहने से आप लोग तैयार रखो, और अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। दिस इज द लास्ट पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना था आपसे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज continuous and differentiable everywhere except an integer। इंटीजर को छोड़ दो, बाकी सारे पॉइंट पर ये हमारा कंटिन्यूस और क्या बोलते हैं डिफरेंशिएबल होगा। आपको कहेगा कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लो जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। सुन लो, जितने भी इंटीजर पॉइंट होंगे उन पे कंटिन्यूस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं है। जब कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। लेकिन जितने भी नॉन इंटीजर पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, उन पर ये क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, आई थिंक मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका हूं हर चीज में। अब हम लोग फटाफट बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, आई थिंक सम डिफरेंस ये सब तो आप कर ही लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन कर ही नहीं रहा, फिर भी एक बार देख लो। ठीक है, देखो ध्यान से लीजिए जी। ठीक है, देखो, अगर हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स और कोई फंक्शन है जी एक्स, अगर दोनों कंटिन्यूस हैं तो उससे जो भी हम सम करके या डिफरेंस करके जो फंक्शन बनाएंगे वो भी कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, प्रोडक्ट करके बनाएंगे वो भी कंटिन्यूस ही होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा एट एक्स इक्वल टू ए। सीधा हिसाब है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है और जी एक्स हमारा नॉट कंटिन्यूस है, ठीक है, या नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उनके सम से जो भी हमें रिजल्टेंट फंक्शन बनेगा या प्रोडक्ट से बनेगा या माइनस से बनेगा, आप समझ जाना कि वो नॉट कंटिन्यूस या नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पॉइंट। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रखना बच्चों। फटाफट आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, चलिए बेटा, पहले ये ना नई नई चीज है बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। ओके, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन इज विजिबल टू एवरीवन ना। देखो ध्यान से, थोड़ा और नीचे कर दूं क्या? अरे यार, हाँ ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन दिस, ये बेटा हमको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, कह रहा है इज नॉट कंटिन्यूस। कितने पॉइंट पर ये कंटिन्यूस नहीं है? अगर मैं सिंपल सेंस में बात करूं, एक फंक्शन ले लिया 1 अपॉन एक्स माइनस, देखो फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए पहले फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है। अगर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये ढूंढा जाता है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। अब देखो, तुम x की वैल्यू चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे -1 रख लो, चाहे कुछ भी रख लो, आप नोटिस करोगे बेटा, आप नोटिस करेंगे कि कुछ भी वैल्यू रखने पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड ही नहीं है। तो देखो, अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू रखता हूं, इंटीजर, ध्यान रखना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? नॉट डिफाइंड, मतलब वहां पे हमारा फंक्शन जो है डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो वो फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। हमसे पूछा है बेटा कि कितने पॉइंट ऑफ, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा है डिसकंटिन्यूटी के, यानी कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो सारे इंटीजर पे नहीं है, और ऐसे कितने इंटीजर्स होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। इसीलिए बेटा आंसर है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी या इनफाइनाइटली मैनी कह दो, इनफाइनाइटली मैनी ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फटाफट अगले पे आते हैं। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आई थिंक ये तो, आई थिंक सबको पता चल गया क्या क्या करना है। क्या एग्जांपल होगा बच्चों? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x -1। ठीक है, बहुत बेसिक है। अच्छा, अब एक ऐसा एग्जांपल बताओ, चलो मैं पूछता हूं, जो 1 पे ना ही कंटिन्यूअस हो और ना ही डिफरेंशिएबल हो। तो आप बहुत सिंपल एक क्वेश्चन ले सकते हो, मतलब फंक्शन ले सकते हो कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा है जो इंटीजर पे ना ही कंटिन्यूअस होता है और ना ही क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए तो हमारा आंसर यही रहेगा। देखो ध्यान से,
इस वाले क्वेश्चन के लिए तो हमारा आंसर यही रहेगा। अरे पूरी चला गया भाई। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर ये है। ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ? ओके चलो बच्चों, फटाफट हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। और अब सब बच्चे बेटा कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो रहे हैं। पहले धीरे धीरे लेवल जो है छोटे रखेंगे, धीरे धीरे लेवल का जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इंक्रीज करेंगे। और आज ट्राई करेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं या मेंस में पूछे जाते हैं वो हम करें। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन देखो। Find the value of k so that the function this f(x) equal to kx square when x is greater than equal to 1 और 4 आ रहा है if x is less than 1 is continuous at x equal to 1। इस पर ध्यान दो, ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिए बेटा कि हमारा फंक्शन हमको क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस दे रखा है at x equal to 1। ठीक है, हमको कह रहा है k की वैल्यू निकालो। देखो ध्यान से, ये है टाइप 1 प्रॉब्लम। कैसा कैसा क्वेश्चन है? टाइप 1, पहला टाइप है। क्या है सर पहला टाइप? पहला टाइप ये बेटा, हमको कोई भी आर्बिट्री वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी है, बस सीधा, यही हमारा पहला टाइप। हमारा पहला टाइप क्या है बेटा? हमें कोई आर्बिट्री वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस ये हमारा पहला टाइप है। बस हमें ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। तो बेटा अगर हमें पहले टाइप का क्वेश्चन आता है, हमको तीनों चीजें निकालनी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सोल्यूशन। सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1 हमें निकालना है बेटा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अपने आप से दो क्वेश्चन पूछो, फंक्शन कौन सा उठाना है? तो 1 पे बेटा इक्वल यहां पे है, पहला वाला फंक्शन उठाना है। और अब सेकंड क्वेश्चन, फंक्शन में x की जगह पे हमको क्या रखना है? 1। तो ये हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग आप देखोगे ध्यान से, सो यू विल गेट f1 is equal to k। This is what? Value of the function। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बेटा हम लोग निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर्मूला वही है हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f कितना? 1 माइनस h। अपने आप से फिर से दो क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? फंक्शन कौन सा उठाना है? एक से थोड़ा सा कम वाला उठाना है, एक से कम वाला। तो एक से कम वाला तो सर ये है, नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो नीचे वाला फंक्शन उठाना है। और अगर वहां पे x है, अगर वहां पे क्या है? x है, तो उसकी प्लेस पे लिखना है 1 माइनस h। सर वहां तो x है ही नहीं, तो जो है आप वो एज इट इज लिख देंगे। नाउ अब इस वैल्यू में अगर आपका h है, मतलब इस फंक्शन में अगर आपका h है, तो उसकी जगह पे 0 रखो। सर h तो है ही नहीं, तो आप समझ चुके हैं कि इसका आंसर डायरेक्ट 4 आएगा। Now move on to the right hand limit part। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। अब क्या आता है बेटा? काफी बच्चे कहते हैं सर राइट निकालना ही क्यों है, जब हमारा ये इसके बराबर आ चुका है तो हम k की वैल्यू डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। तो हम राइट लिमिट क्यों निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट क्यों निकाल रहे हैं बेटा? इट मे बी पॉसिबल कि राइट हैंड लिमिट कुछ और आ जाए, लाइक 7 आ जाए, 8 आ जाए। मैं बात कर रहा हूं मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो उस केस में जानते हो आपका आंसर क्या होगा? देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यानी देयर इज सम पॉसिबिलिटीज कि k की कोई वैल्यू ही ना निकले। ठीक है, इसीलिए हमको राइट हैंड लिमिट निकालना कंपलसरी है। अगर हम इसको सब्जेक्टिव फ्रेम में कर रहे हैं तो फॉर ऑब्जेक्टिव देख लो, चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है ना, और उसमें हमें एक 4 दिखाई दे रहा, हम सीधा टिक करेंगे। क्यों निकालना राइट हैंड लिमिट? समझ में आ रही बात? लेकिन अगर चारों ऑप्शन में कोई एक आ गया, नन ऑफ दीज या नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो समझ जाना कि राइट जरूर से जरूर निकालना है। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर होगी मेरी बात। तो फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f कितना? 1 प्लस h। फंक्शन कौन सा उठाना है? एक से ज्यादा वाला, यानी पहला फंक्शन उठाना है। और उस फंक्शन में x की जगह पे क्या रखना है बच्चों? दैट इज क्या रखना है? 1 प्लस h। देखो ध्यान से, ये है ना, ये जो चीज दिख रही है बेटा, ये हमको x की जगह पे रखना है।
ठीक है, तो हमने जैसे ही इसको x की जगह पे रखा तो देखना जरा क्या बना हमारा। तो अब क्योंकि एल्जेब्रा टाइप का है तो डायरेक्ट आप h की जगह पे 0 लिख सकते हो एंड वी विल हैव k। सो अब एक बहुत घिसी पिटी छोटी सी लाइन रहेगी, एवरी टाइम हमको यही लाइन यूज करना है बेटा। सिंस fx इज continuous at x equal to 1, therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to f1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था आप कहोगे सर 4, राइट हैंड लिमिट के वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। तो यहां से बेटा फाइनल आंसर जो आएगा, मतलब लिखने का तरीका भी क्लियर हो जाएगा, 4। समझ में आ गया सबको? फटाफट नोट डाउन करिए इसको, अगले क्वेश्चन पे आता है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही है, टाइप 1 है। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि किस टाइप का क्वेश्चन है। बेटा टाइप 1 है, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखोगे एनसीईआरटी के अंदर भी है। इसमें ज्यादातर बच्चे क्यों फंसते हैं या क्यों प्रॉब्लम में आते हैं? बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो डायरेक्ट मतलब h में नहीं कन्वर्ट करते, वो x में ही लिमिट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखो फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 1 2 उसके लिए तो चल जाता है, लेकिन जैसी ट्रिग्नोमेट्री आती है उसमें आपके बाउंड्री एंगल्स आ जाते हैं, लाइक π/2 पाई, 3π/2 2π, तो बेटा फंसने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसीलिए एक बात इसको गुरु मंत्र मान लो कि कभी भी अगर पूरा सॉल्व कर रहे हो, मतलब कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो कंटिन्यूटी का, तो आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0 वाले तरीके से ही जाना है। ठीक है, चलो सबसे पहले बेटा सोल्यूशन में क्या करेंगे? हाँ जी, तो आप कहेंगे सर हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी किस पॉइंट पर ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस। सो f π/2, क्योंकि बेटा π/2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। सो f π/2 की वैल्यू आप देखोगे कितनी दे रखी है, 3, तो सीधा लिख दोगे 3, काम खत्म। अब हम लोग निकाल रहे हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f कितना π/2 माइनस h। अपने आप से 2 क्वेश्चन करने हैं, बस बात खत्म। कौन सा फंक्शन उठाएंगे जिसमें π/2 से कम हो हमारा वैल्यू फंक्शन का। π/2 से कम, सर ये तो π/2 के बराबर है, ये नॉट इक्वल टू π/2 है, तो वही π/2 से कम होगा, यानी फंक्शन बेटा पहला वाला उठाना है। ये हुआ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहता है ऑन द प्लेस ऑफ x। उस फंक्शन में देखोगे तो आपको x दिखाई देगा, उस x की प्लेस पर बेटा हम लोग क्या पुट कराने वाले हैं, तो वो होगा π/2 माइनस h। समझ में आ रहा है? तो हमने रखा कि cos π/2 माइनस h होल अपॉन π-2, ठीक है, π/2 माइनस h। एक बात जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है सबको, बेटा कभी भी ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हो ना, सबसे पहला काम उसका एंगल बाउंड्री एंगल से फ्री करते हैं। मतलब हमको ये नहीं चाहिए, ध्यान रखना भाई, बाउंड्री एंगल से फ्री करने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर कहीं माइनस वगैरह है, जैसे लाइक cos माइनस h है या sin माइनस h है, सबसे पहले उसे ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कोई और कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है भाई। चलो बताओ कितने लोग जानते हैं बेटा फॉर्मूला cos 90 माइनस h? तुम कहोगे सर sin h, बड़ा बेसिक है ये तो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 k sin h अपॉन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सो यू विल हैव पाई माइनस पाई, 2 से 2 कट जाएगा ना, एंड देन 2h। अब बेटा मैंने आपको सिखाया था कि लिमिट के अंदर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कांस्टेंट आ रहा है तो उसे बाहर ले लो, सीधा काम बाहर ले लो फटाफट। तो देखो जी k हमारा आ रहा है न्यूमरेटर से, 2 आ रहा है हमारा डिनोमिनेटर से, बचा कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h। आई थिंक अब सबको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h। सो बेटा आंसर आ जाएगा k/2 into 1, और फाइनल आंसर कितना आ गया, k/2।
सो आई थिंक सबको मेरी बात क्लियर हो गई कि आंसर k/2 आ गया इसका। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये 3 आ रहा है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये आ रहा k/2, दोनों को बराबर कर देंगे, विल गेट इक्वल टू 6। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि कहां पे प्रॉब्लम या इश्यू आती है, ठीक है ना, बताया कि नहीं बताया? आप कहें हाँ सर हाँ, समझ में आ गई बात। क्या समझ में आया? कि इट मे बी पॉसिबल कि k की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करती हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, है ना, अदरवाइज आपको राइट हैंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है। सो बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट, सॉरी लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। सो कर रहे हैं भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f π/2 प्लस h। फंक्शन कौन सा उठाना है? π/2 से ग्रेटर वाला, ज्यादा वाला। सो π/2 से ज्यादा तो ये पड़ा है, वही है, नॉट इक्वल टू π/2। सो उसी में वैल्यू पुटअप करा देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 k cos π/2 प्लस h होल अपॉन π-2, है ना, π/2 प्लस h। बिल्कुल सेम चीज है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से हमें काम करना है। लो जी, यहां तक क्लियर? आई थिंक सारी बातें क्लियर होगी। अब हमें यहां पे फिर से वही काम, सबसे पहला काम है बाउंड्री एंगल से फ्री करना, किसको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को। देखो यहां पे हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया k, अरे यार, cos π/2 प्लस h कितना हो जाएगा? आपके सर माइनस साइन h। भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, है ना। और हमारा नीचे आ रहा है बेटा पाई माइनस 2h। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया। फिर से वही पुराना काम, कुछ भी कांस्टेंट है ऊपर नीचे से तो बाहर ले लो। सो हम देखेंगे माइनस के बाहर हो गया, नीचे से -2 बाहर हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 अपनी जगह पे। और देखो यहां पे कितना आ रहा है बच्चों? साइन h अपॉन h, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारा आ रहा है k/2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1। फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा k/2। आई थिंक सबको क्लियर है कैसे कैसे करना है भाई, ठीक है, ऐसा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब बेटा इसको हम आगे फर्दर क्या लिखेंगे कि भाई हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया और हमारा जो है राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट हो गया। अब हमको बच्चों करना क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट। तो लिखेंगे सिंस fx is continuous at x is equal to π/2, therefore left hand limit, ठीक है, ये लाइन हमेशा लिख के काम चलाना है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f π/2। बेटा तीनों की तीनों वैल्यू हमको इक्वल दिखानी है, ध्यान रखना, ठीक है, तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल दिखानी है। तो हमारा फाइनल आंसर किस फॉर्म में होगा वो देखो, हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आया था दैट इज k/2, राइट हैंड लिमिट भी बेटा आया था k/2 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना आया था? 3। सो यहां से हमारा फाइनल आंसर आया k इज इक्वल टू 6। सो बेटा आई थिंक मुझे लगता है सबको ये क्वेश्चन कहां गया? प्रीव्यू, ओके। आई थिंक बेटा सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज काइंड ऑफ, मैं कह सकता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप बहुत अच्छे से एक बार और देख लेना, ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा चेक कर लेना सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। जल्दी नोट करो बेटा, अगली स्लाइड पे आते हैं। चलिए बच्चों, बेटा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार इस तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप बना सकते हैं लिमिट्स के अंदर, कंटिन्यूटी के अंदर, ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनो, एक फंक्शन है, ये दे रखा है 1 माइनस cos 4h अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ये तब है जब x इज लेस देन 0 है। a की वैल्यू दे रखी है व्हेन x इक्वल टू 0 है, और फिर एक ये वैल्यू अलजेब्रा वाला दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0 पे, यानी 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या आएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
बस अब सुन लो क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अप्रोच सही होनी चाहिए। आप बताओ जब इसको यूज करोगे एज अ फंक्शन, इस वाले को, ठीक है, आप कौन सी लिमिट इस्तेमाल करने वाले हो? ट्रिग्नोमेट्री वाली। एक बार रिकॉल कर लो क्या था। तो आप कहेंगे रुक जाओ सर, ऐसा कुछ था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर टाइप का। मतलब हम एक तरह से दिमाग में ना टाइप बनाएंगे कि कौन से टाइप का कब था, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो आप कहेंगे सर ये तो ये वाला टाइप था, बहुत आराम से ये वाला टाइप हमारा हो जाएगा, हमें करने आता है। वन को क्या करना है? एलिमिनेट करना है, बताया था। वन को क्या करना होता है? हाँ, काटना है। वन को क्या करना है बच्चों? काटना है। वन को कट करना है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी साइन वाली और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगली लाइन में ये कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन स्क्वायर एच बाई टू टाइप का अपॉन एच स्क्वायर। ये एच बाई टू ही बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एच भी बन सकता है, टू एच भी बन सकता है, जैसा भी बन जाए। मतलब मैं तो टाइप बता रहा हूं आपको, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब देखो एक सिंपल सी बात करते हैं, सब बच्चे ध्यान से देखो। ठीक है सर, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे जैसे निकलेगा या पहले वाले फंक्शन को जब हम पिक करेंगे तो हम ये वाला काम कर लेंगे, समझ में आ गई बात हमें। राइट में क्या करेंगे सर? अरे राइट तो सिंपल अलजेब्रा है, स्क्वायर रूट लगा है, क्या करना है? रेशनलाइजेशन। हमेशा याद रखना, रूट लगा है, क्या करना है? रेशनलाइजेशन। बड़ा बेसिक सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए सबसे पहले बेटा हमको क्या करना है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है, यानी एट एक्स इक्वल टू जीरो हम निकाल रहे हैं एफ जीरो। और ये किसके बराबर आ रहा है? जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? ए है, तो लिख लो ए के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। फॉर्मूला है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ कितना? जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच। बेटा जीरो वाले को ना एक लाइन एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि फिर जीरो माइनस एच से बेटर है कि हम माइनस एच रखें। सो दिस विल बिकम माइनस एच। चलो फिर से वही दो क्वेश्चन अपने आप से पूछो, फंक्शन कौन सा उठाना है और फंक्शन में एक्स की प्लेस पे क्या रखना है। तो आप कहेंगे सर हमको फंक्शन उठाना है जीरो से कम वाला, ये जीरो से ज्यादा है, ये जीरो के बराबर है, ये है सर जीरो से कम वाला पहला फंक्शन। डिसाइड हो गया, पहला फंक्शन उठाना है और उसमें एक्स की प्लेस पर, देखो ध्यान से, ये देखो एक्स की प्लेस पर क्या रखना है? माइनस एच, ठीक है। एक्स की प्लेस पे क्या रखना है बच्चों? माइनस एच। तो देखो हम सीधा सीधा हिसाब लगाते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, 1 माइनस कॉस 4 ब्रैकेट माइनस एच होल अपॉन माइनस एच का स्क्वायर। सबसे पहला काम, कॉस के अंदर कोई माइनस नहीं होना चाहिए, बाउंड्री एंगल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, कॉस माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस थीटा या प्लस कॉस थीटा? जल्दी बताओ, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो उसे अप्लाई कर दो यहां पे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, 1 माइनस कॉस 4h, और यहां पे माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम एच स्क्वायर। बेटा अब यहां पे क्या करना है सर? वन को एलिमिनेट करना है, वन को काटना है, तो काट दो भैया, खत्म करो इसे। देखो क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर व्हाट, आधा हो जाएगा ना भाई, 2h अपॉन एच स्क्वायर। सो बेटा अब यहां पे ध्यान दोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और जैसा मैंने बोला था कि कोई भी कांस्टेंट पार्ट इन न्यूमरेटर और इन डिनोमिनेटर हमको दिखाई दे रहा है तो उसे बाहर ले लेंगे। सो हमने 2 बाहर ले लिया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, साइन स्क्वायर 2h
अपॉन एच स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे 2h लिखा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है 2h। सो हमको नीचे 2h का स्क्वायर चाहिए होगा, ठीक है, हमको नीचे क्या चाहिए होगा 2h का स्क्वायर। सो 2h का स्क्वायर कैसे मिलेगा भाई, 2h का स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर, तो h स्क्वायर तो पड़ा है, बस 4 और मिल जाए तो काम हो जाएगा। सो हम बेटा टू मेक इट एन आइडेंटिटी, है ना, हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर और नीचे, और ये वाला पार्ट बेटा हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी लिमिट की। क्या फॉर्मूला है इसका, सॉरी क्या वैल्यू आती है 1। एक्चुअल में ये 1 नहीं होता है, 1 का स्क्वायर होता है ना, मतलब हम लिमिट को अंदर भेजते हैं और होल स्क्वायर बना देते हैं इसको, ठीक है, तो 1 ही आएगा, तो खामा खामे स्क्वायर लिखने का कोई सेंस नहीं है। दिस इज इक्वल टू 8। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 8। बहुत बच्चे कहेंगे सर हमारी ये वैल्यू जो है सीधा 8 लिख देते हैं, क्यों खामा खामे राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं। समझ में आ रही बात सबको बेटा कि आप ये वैल्यू क्यों रख रहे हो, क्लियर हो गई बात सबको। आते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट पे, तो राइट हैंड लिमिट कैसे करना है जरा ध्यान दो, ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे कर रहे हैं हम राइट हैंड लिमिट, फंक्शन दिखा देता हूं आपको, फंक्शन दिखना जरूरी है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। अब हम लोग निकाल रहे हैं बेटा राइट हैंड लिमिट, ठीक है, चलो जी। सो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, फॉर्मूला बताओ भाई सब बच्चे, आई थिंक सबको पता है। एक बात सबको बोलना चाहूंगा मैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बोलोगे ना मैथमेटिक्स उतनी आएगी। बहुत सारे आपको टीचर मिलेंगे जो आपको एडवाइस करेंगे कि जितना लिखोगे उतनी मैथ्स आएगी, ठीक है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जितना ज्यादा हम लिखते हैं मैथ्स आती है, लेकिन एक चीज और ऐड ऑन कर लो, जितना ज्यादा बोलोगे, बोल बोल के लिखोगे उतनी मैथ्स आएगी, ठीक है। मैथ्स का सीधा फंडा है, ठीक है, अपने दिमाग को मैं एक तरह से ट्रेंड कर रहा हूं, और ट्रेनिंग दोनों तरीके से होती है, ऑडियो एंड विजुअल, ठीक है ना, समझ में आया। ध्यान रखना है कि हमें बोल बोल के करना है बेटा, जब भी पढ़ो बोल बोल के पढ़ो। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, f कितना 0 प्लस h, ठीक है। अरे यार ये तो कैसे हो गया, चलिए देखिए बेटा, ध्यान से देखो, हमको एक लाइन जीरो वाले में एक्स्ट्रा लिख लेना होता है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी मतलब आसान सी हो जाए। फंक्शन कौन सा उठाना है ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, विच फंक्शन वी सपोज टू पिक, तो कौन सा फंक्शन पिक करना है, सर रुक जाओ, ये है एक्स से ग्रेटर वाला ये फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन हमको रखना है थर्ड वाला, और उसमें x की प्लेस पर क्या रखना है, तो आप कहेंगे h। देख लो यार, अंडर रूट h, अंडर रूट के अंदर 16 प्लस रूट h माइनस 4। और बेटा जो ये रूट वाला आइटम होगा ना, हमेशा आदत डालना कि इसमें ब्रैकेट लगा लेना जब आप इसको सॉल्व करें, तो ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो यहां पे हमने ब्रैकेट लगा लिया। क्या करेंगे बच्चों, आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी बात कि जब भी इस तरह का स्क्वायर रूट पैटर्न दिखाई दे अलजेब्रा के अंदर, तो हमें क्या करना है, रेशनलाइज। क्या करना है, रेशनलाइज। न्यूमरेटर में दिख रहा है तो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर देना है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देना है, ठीक है, एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं, कर दो जरा इसे रेशनलाइज। थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं बच्चों अब, ठीक है, इसे सॉल्व करता हूं, तो यहीं पे कर दे रहा हूं। देखो, अंडर रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4। अब एक बात और, आई थिंक क्या पता आपको हेल्प कर जाए ये वाली बात, कि जब भी बेटा आप रेशनलाइज कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से कर रहे हो खाली उसी में मल्टीप्लाई करो, बाकी ऊपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जिसकी वजह से रेशनलाइजेशन किया है केवल मल्टीप्लीकेशन उसी में करेंगे, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, मल्टीप्लीकेशन केवल उसी में करो, ठीक है। चलो भाई, ऊपर वाले तो एज इट इज बस साइड बाय साइड लिख दिए जाएंगे, यानी रूट h ब्रैकेट में अंडर रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4, और नीचे बेटा देखो एक आइडेंटिटी बन रहा है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो लगा दो फटाफट, ये हो जाएगा 16 प्लस रूट h, यहां का रूट हट गया, हट
ठीक है, और यहां पे देखोगे तो इट विल बिकम अगेन व्हाट 16, भाई 4 का स्क्वायर ही हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल किया बेटा, नेक्स्ट लाइन में रूट एच से रूट एच भी कट जाएगा। देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी सब्ट्रैक्शन की कटिंग और डिवीजन की कटिंग साथ में नहीं करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। तो फटाफट अगर हम देखें तो इसमें हमारी वैल्यू जो आ रही है वो आएगी बेटा आफ्टर कैंसिलेशन, ठीक है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 16 प्लस रूट एच का स्क्वायर रूट प्लस 4, एंड नाउ पुट, क्योंकि डिनोमिनेटर खत्म हो गया ना तो अब टेंशन नहीं है, एच को 0 रखो, कोई टेंशन नहीं। सो आंसर आएगा बेटा अंडर रूट 16 प्लस 0 प्लस 4, कितना होता है ये 4 प्लस 4, एंड आंसर इज व्हाट 8। सो बेटा अब हमने एक छोटी सी लाइन लिखनी है, क्या, देखो ध्यान से क्या लिखना है, सिंस fx is continuous at x equal to 0, therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to what, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी f0। यहां से बेटा सारी वैल्यू रखोगे उठा के, सो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा था 8, राइट हैंड लिमिट 8, वैल्यू ऑफ द फंक्शन a, सो यहां से बेटा हमने a निकाला एंड दैट इज 8। आई थिंक बेटा सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार प्रॉपर कंप्लीट सोल्यूशन आपके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है, एक बार देख लीजिए कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा और आ जाओ भाई, ठीक है। देखिए बेटा, ठीक है, हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिया एंड देन राइट हैंड लिमिट निकाला, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो टेंशन नहीं है। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज योर राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों बराबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।